गवर्नमेंट ने बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और ये किया है सिर्फ सर्दियों के लिए। क्या गर्मियों में घरेलू सार्फिन या कमर्शियल यूजर्स बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे? और उसके अंदर भी किया क्या है कि एक हद मुकर्रर की है यूनिट की, उससे ऊपर जो इस्तेमाल करेंगे उनको उनकी कीमत में कमी की जाएगी। ये कोई मजाक से कम तो नहीं लगती चीज़। मुझे लगता है जैसे ये सरकार ने कोई मोबाइल कंपनी चल रही है जो पैकेजेस दे रही है, जी ये इस मौसम सरमा का पैकेज है, ये मौसम गर्मा का पैकेज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने के लिए आपको एक उंगली लगानी है अपने फ़ोन पर और ये दोनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोयटा में जो दिल खराश वाकया पेश आया है, जो बम धमाका वहां पर हुआ है, जिसके नतीजे में 28 लोग जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि जख्मियों की तादाद 50 हो गई है, जिसमें से 10 जख्मी ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इसकी जिम्मेदारी ली है पीएलए ने और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कंफर्म किया गया कि यह खुदकश हमला है। आप अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में वक्तन फवक्तन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया है। मोस्टली ये कार्रवाइयां बीएलए की तरफ से की जा रही हैं। बाज़ दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, बाज़ दफ़ा चाइनीज़ इंजीनियर को टारगेट किया गया। जब जहां पर इनका जोर चला, इन्होंने हर बार कोई ना कोई कार्रवाई की। कभी कराची में, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, जहां जहां इनको मौका मिला इन्होंने दहशतगर्दी के हमले किए। और अब इस हमले में भी जो ज़्यादातर जाँ बहक हुए हैं उनका ताल्लुक भी फोर्सेस से है, और जो लोग जख्मी हुए हैं वो भी एक बड़ी तादाद है जो फोर्सेस से ताल्लुक रखती है। तो वो तमाम लोग जो कहते हैं जी कि अफवाज पाकिस्तान या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये उनकी कुर्बानियां हैं, आपको सामने नजर आएगा। इस तरह के जो वाकयात हैं हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये बात अब मजम्मत से आगे चली गई है। मैं जानता हूँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रहे हैं और मुल्क को कौम के लिए अपनी जान के नजराने भी पेश कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है अब थोड़ी सी अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को मजीद बेहतर बनाने की, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों को हम पहले रोक सकें। एक एलिमेंट तो सामने है कि खुदकश हमला आवर है। जब खुदकश हमला आवर सामने आएगा तो उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी अगर पहले से इंफॉर्मेशन होगी, आपको ये पता होगा कि कोई इस तरीके की कार्रवाई होने वाली है, तो लोगों को चेक करके किसी पहले मुकाम पर रोका जा सकता है। अगर ये शख्स रेलवे स्टेशन तक नहीं आता तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता अगर कहीं पहले रोक लिया जाता। अब बहरहाल सिक्योरिटी बहुत तेज़ कर दी गई है। बताया जा रहा है कि तमाम रेलवे स्टेशन पे स्नैप चेकिंग हो रही है। तो उम्मीद है अब सिक्योरिटी फोर्सेस यकीनी बनाएंगी इस चीज़ को कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। अब मैं बात करूंगा पीटीआई की। कल स्वाबी में जलसा हुआ और पावर शो जो था उसके बारे में कहा गया। कुछ लोगों ने कहा हिट था, कुछ लोगों ने कहा फ्लॉप था। मैं आपको बताता हूं कि कोई 5000 के करीब कुर्सियों की तादाद बताई गई थी और वहां पर काफ़ी लोग आपने देखे जो कि खड़े हुए भी थे। तो अगर आप इस शो को ओवरऑल देखेंगे तो मेरे ख्याल में इस शो कोई बुरा शो नहीं था, और आप कह सकते हैं कि इसको गुड कह सकते हैं, एक्सीलेंट नहीं कह सकते। गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट के जो मराहत थे वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए होंगे। ये हर हुकूमत करती है, सिर्फ ये पीटीआई की बात नहीं है। लेकिन जलसे में कोई बहुत अहम ऐलान नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि किस दिन से ये एहतजाज या जो धरने हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। बस ये चीज़ बताई गई कि कारकुनों से एक हलफ लिया गया। अली अमीन साहब जो हमेशा एक गरमा देने वाले जलसे करते हैं, या उनका मेरे ख्याल में ये जोशो खताबत ही उनकी चीज़ है जो कि वो यहाँ तक अभी तक मौजूद हैं। और सीएम की कुर्सी पर भी खान साहब ने उनको बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि खान साहब को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो कि चीखम चिल्ली करें, जो कि बताएं कि जी मैं देखें मैं मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, इस तरीके की बातें करें और फिर गायब हो जाएं। तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी मैं नहीं समझता। तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी कार्रवाई ऐसी होने वाली है। इन्होंने बात ज़रूर की है कि हम नवंबर की कोई डेट देंगे। तमाम लोगों को कहा कि जी आप साथ खड़े हुए हैं, और ये वही जो वो जोश खिताबत उनकी होती है कि जी हम निकलेंगे सर पे कफन बांध के, और वो डायलॉग बाजी करते हैं, वो तमाम चीज़ें इस जलसे में मौजूद थी। लेकिन कोई भी ख़ास ऐलान या ख़ास चीज़ मुझे इस जलसे के अंदर नज़र नहीं आई। वही सेम पुराने जलसों की तरह चीज़ थी। हाँ, ये करना जलसा क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अब ज़ाहिर है खान साहब को कुछ दिखाना भी है। खान साहब की फैमिली भी थोड़ा सा शोर कर रही थी। खान साहब की सिस्टर्स भी इस चीज़ का अंदिया दे चुकी हैं कि शायद ये तहरीक के जो लोग हैं, अभी की जो आला क़यादत है, उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके बाहर निकाल सकें। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में सबको पता है, कहा जाता है कि ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़ी खुली खुली बात कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके रवाबत हैं। अब अगर हैं भी, ठीक है, तो भाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है रवाबत तो क्या हो गया? कौन सी इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत है? पाकिस्तान में है, यहीं की एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत होंगे। और अगर कोई ऐसा रोल प्ले होता है कि इस मफामत की सियासत आगे बढ़ती है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं होगी।
ये वो वक्त है, तमाम पार्टीज को यकजा होकर काम करना पड़ेगा, चाहे इसमें खान साहब हों, चाहे इसमें नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इसमें बिलावल जरदारी साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों। तमाम पॉलिटिशियंस को या इवन मौलाना फजलुर रहमान को भी तमाम पॉलिटिशियंस को साथ सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। आगे मुल्क को कैसे लेके जाना है, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसे बेहतर बनानी है, क्योंकि हर दूसरे दिन यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और स्पेशली जो चाइनीज को टारगेट किया गया ना, उसके बाद से चाइना भी हमसे नाराज है पूरी तरीके से। चाइना अभी नहीं माना है। हम भले कह लें कि नहीं जी सब चीज ठीक है, लेकिन भी एक गैप है जो चाइना पाकिस्तान के बीच में इस वक्त नजर आ रहा है। उस गैप को बढ़ने नहीं देना है। हमें अब ये यकीनी बनाना पड़ेगा कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं चाइनीज को और ऐसी कार्रवाइयां नहीं होंगी। और पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इस पर जल्द से जल्द कंट्रोल पाना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास तभी आएगी। अभी आप देखें, भारत को एक जवाब मिल जाता है कि जी हम नहीं भेज रहे अपनी क्रिकेट टीम। क्यों नहीं भेज रहे भाई? आपके हालात ठीक नहीं है। हालात क्या ठीक नहीं है? हमने भारत को ये तक कह दिया कि आप लाहौर में मैच खेल लें, वहां पर आप आए, आपकी टीम आए, मैच खेले, वापस चली जाए, करीब है इंडिया से, फिर आए, फिर मैच खेले, फिर चली जाए। उस पर भी वो पूरी तरह एग्री नहीं है और कहा जा रहा है कि जी कोई न्यूट्रल स्पॉट रख लें। मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टेड दुबई में, वहां पर रख लें, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना चाहते। तो मेरे ख्याल में इस बार पाकिस्तान को भी ज्यादा लचक नहीं दिखानी चाहिए और न्यूट्रल स्पॉट पे नहीं जाना चाहिए, मना कर देना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो ठीक है, ना खेले उनके साथ, लेकिन न्यूट्रल स्पॉट की तरफ इस बार पाकिस्तान का जाना बनता नहीं है। वहीं पे मैं मुबारकबाद दे दूं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से पाकिस्तान सीरीज जीत गया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी टीम को हमारी तरफ से और मोहसिन नकवी साहब को भी। अब मैं जरा बिजली के टैरिफ पे बात करूंगा। गवर्नमेंट ने विंटर रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है जी, ये सिर्फ सर्दियों के लिए है। बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 3 साल तक इस तरीके का पैकेज दिया जाए, फिर 5 साल का भी उनका एक माइंड था। ये इन्होंने नवंबर से स्टार्ट किया और कहा जा रहा है फरवरी मार्च तक जाएगा, एक्सटेंड भी किया जाएगा। अभी 3 महीने के लिए किया है, तो 3 महीने के लिए ये जो पैकेज अनाउंस किया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उसके अंदर इन्होंने ये किया है कि एक स्पेसिफिक यूनिट से ऊपर जो भी आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पे आपको रिलीफ दिया जाएगा। ये रिलीफ होम यूजर्स के लिए भी है, ये रिलीफ कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए भी है, जो भी तमाम लोगों को ये रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इनफ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें बिजली की कीमत नीचे लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी हर इंडस्ट्री अब बिजली की कीमत की वजह से सफर कर रही है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं हमारे, वो स्विच कर रहे हैं सोलर पर। अगर आपकी मेजॉरिटी सोलर पर चली गई तो ये जो हुकूमत बिजली बनाती है, ये कहाँ जाएगी भाई? किसको बेचोगे? तो इस वक्त हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए और अकल के नाखून लेके ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि खुद सस्ती बिजली दे कंज्यूमर को। ये जो बिला वजह के टैक्सेस लगाए हुए हैं इनको कम करें, इनके अंदर कटौती लाएं। लेकिन ये जिस हिसाब से बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, लोगों के लिए बिजली इस्तेमाल करना मुहाल हो गया है। और अब जब मुहाल हो गया है तो फिर वो दूसरे ऑल्टरनेट तलाश कर रहे हैं। जैसे पहले एक ज़माने में बिजली बहुत जाती थी तो लोग यूपीएस और जनरेटर पे चले गए थे। अब बिजली इतनी महंगी हो गई है तो लोगों ने उसका ऑल्टरनेट सोलर जब देखा, सोलर आ गया है, सोलर के फायदे भी हैं, तो अब लोग जा रहे हैं सोलर पर और पूरे घर, पूरी कंपनी सोलर के ऊपर स्विच कर रही है, जिससे गवर्नमेंट को एक हैवी लॉस आने वाला है। और जब मेजॉरिटी स्विच हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट जो बिजली से टैक्स जनरेट करती है या जो बिजली से पैसा जनरेट करती है, वो कैसे करेगी? होश के नाखून ले लें, अभी आपके पास टाइम है, होश के नाखून ले लें और इस टैरिफ को रिवाइज करें, इसमें पैसे नीचे लाने की कोशिश करें। और ये विंटर पैकेज, समर पैकेज जो आप मोबाइल कंपनी की तरह से पैकेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट बन के सोचें, गवर्नमेंट बन के काम करें। ये मोबाइल कंपनी नहीं है कि आपने बोला जी पूरी रात बात करें तो इतने मिनट फ्री, सर्दियों में बिजली चलाएं तो इतनी बिजली, इतने यूनिट फ्री। ये चीज़ें छोड़ें और जो परमानेंट हल है इसका, उसके ऊपर आए, वो निकालिए। ये वक्ती चीज़ें छोड़ दें कि सिर्फ वक्ती चीज़ें या पॉइंट स्कोरिंग के लिए या वोटर को खुश करने के लिए वक्ती ये स्टेटमेंट पास कर दिए। पहले जो बातें आ रही थी कि जी आईपीपीएस से बात हो जाएगी, आईपीपीएस को ऐसा करेंगे, काट देंगे 5 आईपीपीएस का, ख़त्म करेंगे उनसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर बिजली की कीमत नीचे आएगी। अभी तो आईएमएफ ने बताया है कि आप टैक्स का जो हदफ है उसको अचीव करने में अभी हम लोग पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तभी बात हो रही थी मिनी बजट की। अगर मिनी बजट आएगा तो यूजर के ऊपर मजीद बोझ आएगा। आप इस वक्त दे रहे हैं बिजली के यूनिट फ्री के एक लिमिटेड स्पेसिफिक जो टैरिफ है उससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको फ्री मिलेगा, आपको मतलब कमी मिलेगी 11 से 12 रुपए की। ये वही चीज आ रही है जैसे अगर आपको याद हो 2 महीने पहले, गलबन 3 महीने पहले, अगस्त और सितंबर के बिल में पंजाब गवर्नमेंट ने, सीएम साहिबा ने अनाउंस किया था कि बिजली की जो टैरिफ है उनके अंदर इतने पैसों की कमी दी जा रही है। कोई 14-15 रुपए थे पंजाब के लिए। फिर बाद में जी कहा गया कि ये तो 200 यूनिट से जो अंदर के यूजर्स हैं उनके लिए है।
तो पहले लोगों को पता ही नहीं था। तो ये वही बात है, ऊंचे दुकान फीके पकवान। आज तक हम यही सुनते आए कि बड़े बेहतरीन अस्पताल बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे लोग बाहर गए हुए होते हैं। इसी तरीके से ये बिजली की जी सारा कुछ सही होने वाला है, बिजली की कीमतें नीचे आएंगी, 2025 के अंदर बिजली की कीमतों में मेजर कमी आएगी। अब आके क्या सामने आ रहा है, विंटर रिलीफ पैकेज। तो ये मेरे ख्याल में मजाक किया जा रहा है बार बार कौम के साथ। इस चीज़ को ज़रा सीरियस लेना चाहिए हुकूमत को, और इसको किस तरीके से कम करना है इसके ऊपर बैठकर प्रॉपर काम करना चाहिए। जो हमारे माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी क्वालिफाइड इंसान है, उसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं लगारी साहब वो भी काफ़ी क्वालिफाइड इंसान है। मैं समझता हूँ ये लोग अगर बैठेंगे सर जोड़कर बात करेंगे, थोड़ा कड़वा घूट जरूर पीना पड़ेगा, लेकिन उस कड़वे घूट के बाद उसको वो चीज़ें जो है वो मीठी लगना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर काम करेगी और ये बिजली की कीमतें पूरे साल के लिए प्रॉपर टैरिफ के साथ नीचे लाई जाएंगी। अब बात करेंगे पोलियो पर। पोलियो क्योंकि बार बार सर उठा रहा है, पोलियो के अंदर मजीद केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि प्लीज़ पोलियो के कतरे पिलाएं, ज़रूर अपने बच्चों को यकीनी बनाएं। पोलियो को हराना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो सर उठा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर तो अब कोशिश करके इसको ज़रूर ख़त्म करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात पे अमल करेंगे। जिनके भी बच्चे हैं वो किसी भी इलाके में हैं, इस पोलियो के कतरे का ताल्लुक किसी मजहब, किसी जात, किसी बरादरी से नहीं है। उससे आरा होके ये आपके बच्चे का मुस्तकबिल है। एक बार अगर पोलियो खुदा ना खास्ता किसी को लग गया तो ये ख़त्म नहीं होता। ये वो बीमारी नहीं है जो वक्त के साथ चली जाए, पूरी ज़िंदगी बच्चे की ख़राब हो जाएगी। तो मेक श्योर करेंगे पोलियो के कतरे अपने बच्चे को ज़रूर पिलाइए। बात करेंगे जंग बंदी की, जो कहा जा रहा है अभी कि अब ट्रंप साहब के आने के बाद इन्वॉल्वमेंट होगी और ट्रंप ने जो है वो जंग ख़त्म करवा देनी है। तो यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से तो ये स्टेटमेंट्स आ गए हैं कि जंग रुकवाई जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कोई हिस्सा वापस दे दिया जाएगा रशिया को या कुछ इस तरीके की कहानी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कहा गया कि जंग रुकवाई जाएगी। लेकिन जाहिर है रशिया इस वक्त पावर में है, तो अगर जंग रुकी, यूक्रेन ने अगर सीज फायर कराया या कोई भी जंग रुकने की बात की, तो यूक्रेन को रशिया के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये जंग रोकनी होगी। तो मेरा ख्याल में इसके बाद जाहिर है रशिया जो है वो एक अच्छी और मजीद पावर में आ जाएगा यूक्रेन के साथ। दूसरी तरफ जहां पर लेबनान में दोबारा से अटैक कर रहा है इसराइल ने, बर्बरियत मचाई हुई है। सीज फायर की बात हुई थी, कतर ने भी बीच में इंटरवीन किया है, लेकिन अभी तक कोई भी हतमी फैसला सामने नहीं आया है। ये जंग बंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं गाजा के, लेबनान के, बुरी तरीके से बम्बार्डमेंट की जा रही है और वहां पर नस्लकुशी की जा रही है। इंसानियत सोज वाकयात वहां पर इस वक्त हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी आलमी इदारे हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए। ट्रंप साहब से काफ़ी ज़्यादा लोगों की तवक्कुआत हैं इस बारे में, तो हैं, क्योंकि ट्रंप खुद कहते हैं कि जी मैं तो जंग रुकवाता हूं, मैं नई जंगें नहीं शुरू करूंगा, मैंने जंगें रुकवानी है। तो हो सकता है कि अब इस जंग के बारे में भी ट्रंप कोई डिसीजन लें और इंशाल्लाह ताला ये जंग रुक जाए और गाजा के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए थोड़ा एक रिलैक्सेशन का अमल सामने आए। तो अब पीआईए के हवाले से बताया जा रहा है कि बिडिंग का आगाज़ दोबारा किया जाएगा और फिर से एक बार कोशिश की जाएगी पीआईए को सेल करने की। अब ज़रा मैं बात करता हूँ स्मॉग की। तो तमाम वो मेरे व्यूअर्स जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास करके लाहौर से, उन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा आप लोग मास्क का यकीनी बनाएं, मास्क का पहनना, क्योंकि इस वक्त जो स्मॉग की सूरत हाल है, लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में रैंकिंग में है, कभी 1 पे कभी 2 पे, इस तरीके से ऊपर नीचे हुए जा रहा है। लोगों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुज़र सेहत चीज़ है स्मॉग जो है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है कोशिश कर रही है इसको हैंडल करने की, लेकिन अभी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई है। तो हमारी दुआ यही है कि पूरी तरीके से वो कामयाब हों और इसको तरीके के साथ हैंडल करें। तो नाजरीन, ये थी अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उसी के साथ साथ एक अहम खबर के ट्रंप के आने के बाद से जो पीटीआई वालों की उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी तो नहीं हुई हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप 5000 सब्सक्राइबर वाला टारगेट कंप्लीट कराने में ज़रूर हेल्प करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर रहे।